मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से हम सब भी बहुत अच्छे हैं। और बाकी आज का ब्लॉग जो है वो थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ। एक्चुअली कल रात में मुझे हल्का सा फीवर हो गया था। मेरे आए हुए थे उसमें, तो उनको तो लंच वगैरह उन्होंने कर लिया था, फिर उनको निकलना था शाम को। तो उनको डिम्पी और जूही थी, तो इन दोनों ने लंच वगैरह करवा दिया था, फिर वो निकल गए थे। तो वो हम ही लोगों का वेट कर रहे थे कि लंच के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन फिर टाइम लग गया हम लोगों को, तो फिर हम लोगों ने बोला कि आप कर लीजिए। कि आज संजय जी के साथ में ही निकल गई थी। उनको ड्रॉप करते हुए संजय जी निकले आगे मेट्रो पे, क्योंकि वो लोग पारू के पास गए हैं दोनों। डिम्पी का 2 दिन के लिए उसको ऑफिस में कॉल किया है, तो इस वजह से उसको जाना था। और फिर हम और संजय जी और हमारी प्रिंसेस स्नू भी, तो हम लोग 3 लोग थे अभी। तो सुबह भी वही निकल, तो और उसकी फरमाइश भी कल आई थी कि मम्मा तड़के वाली दाल और जीरा आलू बना के आप भेज देना। तो फिर मैंने फटाफट सुबह उठ के जल्दी जल्दी वो करवा दिया। बच्चे रहते हैं तो थोड़ा लगे सब अपने अपने में रहते हैं, लेकिन ये रहता है ना कि हाँ थोड़ा सा स्नूबी की जो अभी कंडीशन हुई थी पीछे, तो उसको मैं आपके साथ पूरी उसकी जर्नी जो है वो शेयर करूँगी। तो मैंने कहा क्यों ना, आज मेरे पास टाइम भी था तो, और मैं अकेली भी थी, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ में ही वो इसकी पूरी जर्नी मैं शेयर करूँ। उसका इससे जर्नी शेयर करने का रीज़न ये था कि जैसे आपके घर में भी अगर पेट है, बहुत से होता है, हमें भी नहीं पता होता। अगर अभी कोरोना टाइम में भी काफ़ी बच्चों को वहाँ जहाँ हम पहले रहते थे दिल्ली में, तो वहाँ पर घर से ही नहीं लोग निकल रहे थे, इंसान को नहीं वो कर रहा था, तो डॉग्स को तो बहुत ही रेयर कौन पूछ रहा है। तो उसमें यह था कि अच्छा ये भूखे हैं, ये तो बेचारे किसी को बता भी नहीं सकते। हम आप तो फिर भी घर में बना लेंगे, चलो रह लेंगे खा लेंगे, लेकिन ये कहाँ जाएंगे, इनका सहारा तो हम लोग ही हैं। तो उसको भी ये था कि मम्मा हम लोग नहीं करेंगे तो ये बच्चे ये भूखे रहेंगे, तो हम लोग को फिर अपने अंदर भी एक गिल्ट सा लगता था कि हम मतलब अपनी उसके चक्कर में, और वो बच्चे भूखे हैं, वो वेट कर रहे होंगे। तो इसमें चलो कोई बात नहीं, दे के आओ, बाकी तो ऊपर वाला है। तो हम लोगों ने तो इस वजह से भी थोड़ा ये है कि पता थी कि पार्वो क्या होता है। तो जब फर्स्ट डे इसने 4-5 दिन पहले से ही इसका बॉडी टेम्परेचर जो था वो बहुत ज़्यादा, तो मतलब जो नॉर्मल होता है उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। तो हम लोगों ने सोचा शायद इसको फीवर वगैरह हो रहा है, लगा। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ठीक हो गया। तो ये यहाँ ना बैठ के, हम लोग के साथ जैसे बैठती, यहाँ ना बैठ के वहाँ अकेले जाके गर्मी में वहाँ पे बैठती थी। अब इसको ठंड लग रही थी या गर्मी लग रही थी ये तो नहीं पता, बट ये वहाँ अकेले जाके बैठ रही थी। तो डॉगीज़ का जनरली होता है, अगर इनको कुछ अपने अंदर तबीयत ख़राब लगती है तो ये मतलब जो साथ में रह रहे होते हैं उससे अलग हो जाते हैं। फिर इसने 2-3 दिन पहले से इसने खाना वगैरह छोड़ दिया। मतलब खाती थी लेकिन नॉर्मल डाइट जो जैसे लेती है ये, तो उससे बहुत कम। तो हम लोग को लगा कि शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है। उस दिन पारू ने भी बोला कि मम्मा से लग रहा है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है थोड़ी सी। मैंने कहा चलो कि देखते हैं, आ जाओ। कई बार होता है गर्मी की वजह से, गर्मी भी बहुत पड़ रही थी, तो शायद गर्मी की वजह से ये नहीं इतना ले रही है। ये लोग सब लोग निकल गए, और इसने दोपहर में उस दिन पारू डिम्पी भी यही अपने मकान वगैरह का वहाँ पे देखने के लिए, तो उसके लिए गई हुई थी, और संजय जी भी सुबह ही निकल गए थे। तो मैं और जूही घर में ही अकेले थे। तो इसने पहले दोपहर में इसका स्टूल हुआ, उसमें हल्का सा ब्लड था, और एकदम बिल्कुल पतली पॉटी करी इसने, और उसमें हल्का सा ब्लड था। तो हम लोग को लगा कि शायद, तो उसके बाद फिर इसने ये आके और लेट गई और चुपचाप। अच्छा, पानी का यहीं पे इसका बाउल रखा रहता है, पानी का खाने का बाउल भी वहीं रहता है, और पानी का हमने मिट्टी का इसका वो ला के रखा हुआ है, तो उसमें ये पानी पीती है, मिट्टी वाले में के उसमें पानी पीती है। तो वो हमने इसका ये उसके बाउल के पास जा रही थी, बैठ रही थी, लेकिन पानी नहीं पी रही थी खाने के पास। हाँ अच्छा, इसने रात से कुछ भी नहीं खाया था, तो हमें लगा शायद इसको भूख भी लग रही होगी, ये जा के वहाँ बैठ रही है तो शायद भूख लग रही है इसको। तो जूही ने फटाफट 2 ब्रेड और आम, इसको पता ही आप लोगों ने देखा कि कितना पसंद है इसको आम, फ्रूट्स को सारे इसको बहुत पसंद है। अंगूर वगैरह हम लोग नहीं देते, क्योंकि डॉगीज़ को अंगूर नहीं देते हैं, और अंगूर और ड्राई फ्रूट्स डॉगीज़ को नहीं देते हैं। तो खाती, बाकी सारे फल खाती है ये आराम से, और बहुत शौक से खाती है। तो इसको आम में इसने इतना सा पीस आम का डाला, उसमें स्मैश कर दिया और उससे दिया। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग को इतना ताज्जुब हो रहा था कि वो आम वाला खाना भी इसने मतलब सूंघ के छोड़ दिया। उस पर मुँह लेके जा रही, लेकिन एक बार भी इसने जवान नहीं लगाई, और वो पूरा खाना एज इट इज़ इसने छोड़ दिया। तब हम लोगों को थोड़ा सा बोला, हमने कहा आम में ये खाना नहीं खा रही है तो समथिंग रॉन्ग, मतलब कुछ तो गड़बड़ है इसका, कि मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर इसने उतनी देर में, जितनी देर हम लोग ये सब डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों ने फिर लंच वगैरह निकाला, व्यू को भी दिया मैंने, फिर इसने पंजे मारे गेट पे और बाहर बालकनी में जाके, और इसने जो मतलब जैसे ही दरवाज़ा खोला है वैसे इसने इतना पतली पॉटी करी है, और पूरा ब्लड, वो देख के तो मतलब हम लोगों के एकदम, मैं उसकी फ़ोटो हम लोगों ने खींची थी क्योंकि डॉक्टर को दिखाना था, तो मैं वो शेयर करूँगी आपके साथ में। और इतना हम लोग डर गए, मतलब मैं और जूही भी वहीं से, मम्मा ये क्या है।
और हम लोगों को भी कि मतलब पता ही समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या है। फिर पारू को फ़ोन किया हम लोगों ने तुरंत कि पारू ऐसे ऐसे हो रहा है, तुम लोग कहाँ हो बेटा, तो आना पड़ेगा, इसको स्नूबी का लेके जाना है। तो पारू ने वहाँ से बोला कि मम्मा स्मेल है क्या, और स्मेल इतनी इसकी पहचान होती है पारू की कि एक तो इनका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर अगर 2-3 दिन खाना छोड़ रहा है आपका डॉगी, और दूसरा उसको स्कूल में या उसके टॉयलेट में बहुत ज़्यादा स्मेल, और अगर ब्लड आ रहा है और उसमें मतलब अजीब तरह की स्मेल होती है। तो पारू ने बोला कि मम्मा मुझे लग रहा है इसको पार्वो। अच्छा, हम लोगों को पार्वो का इसलिए नहीं लग रहा था कि क्योंकि पार्वो जो है ये डॉगिस के अंदर वो होती है, ये जनरली इन्फेक्शन से होती है या एक दूसरे के उसमें आने से होती है। जैसे किसी डॉग को है और दूसरा डॉगी उसके संपर्क में आ रहा है या उससे टच भी हो रहा है या उससे रिलेटेड कुछ कपड़ा उस मतलब आसपास भी उसके इन्फेक्शन अगर कहीं है तो दूसरे डॉगी को हो जाएगा। तो या मतलब इसका खाया हुआ हम खाना भी बाहर फेंक रहे हैं, या इससे रिलेटेड जैसे हमने इसका पॉटी वगैरह का वो किया और उसको हमने बाहर कहीं इधर डाल दिया, तो उस चीज़ को भी अगर वो सूंघ लेंगे या हो जाएंगे उसके आसपास के उसमें, तो डॉगिस को वो हो जाएगा पारी। तो इस तरह की बीमारी है ये। तो इस वजह से हम लोगों को और थोड़ा वो नहीं हो रहा था, क्योंकि ये तो कहीं घर से जाती है नहीं बाहर, घर में ही रहती है, और नीचे भी लेके जाते हैं अगर तो पार्किंग है हमारा, तो उसी में पार्किंग में ही ये पॉटी करती है और फिर हम लोग उठा के उसको फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि कहीं तो जा नहीं रही है बाहर, तो इसको तो होने का मतलब ही नहीं है, किसी और डॉग से तो ये वो होती नहीं है। तो फिर लेकिन ये भी था कि भाई है तो कुछ तो है ये जो ऐसा हो रहा है। फिर पारू को हम लोगों ने फ़ोन किया, पारू ने बोला कि मम्मा इसको तुरंत लेके जाओ और मुझे लग रहा है इसको पार्वो है। खैर फिर हम और जूही फटाफट, और संजय जी उस दिन गए थे मुजफ्फरनगर, तो उनको भी आने में इतना था, और तभी कांवड़ वगैरह का शुरू हो रहा था, तो उन्होंने बोला ट्रैफिक, और दूसरा बारिश इतनी तेज़ हो रही थी वहाँ पर उस दिन, तो उन्होंने बोला कि मुझे टाइम लग जाएगा, तुम लोग लेकर निकलो उसको, और कैब करो या ऑटो करो जो भी देख लो बुक करके और फटाफट निकलो। तो खैर हम लोगों ने जितनी देर में मैंने सामान वगैरह रखा उतनी देर में जूही ने फटाफट ऑटो बुक किया, ऑटो मिल गया यहीं पर, तो फटाफट बुक किया हम लोग लेकर उसको ऑटो से तुरंत डॉक्टर के पास। खैर वहाँ भी ऐसी है, और इस तरीके मैंने जब कंडीशन बताई इसकी तो उनका तुरंत ले आया। तो वहाँ पर जैसे ही लेके गए इसको, अंदर एंटर होते ही उसको एक स्टूल वहाँ पर हुआ इसको, और सेम वैसे ही वही ब्लड और वही स्मेल, मतलब पूरे क्लिनिक में उनके वैसे डॉगी डॉग थे, लेकिन पूरे उसमें उन्होंने तुरंत जैसे इसका स्टूल देखा वैसे ही तुरंत बोल दिया कि इसको पार्वो, इसको तो पार्वो। तो मैंने कहा सर अभी ये तीसरा है, ये तीसरा स्टूल जिसने किया है यहाँ पर आकर, और 2 घर में हो गए, तभी हम दूसरा जब हुआ है वैसे ही हम लेके ये वही डॉक्टर बोल रहे थे कि आपने ये अच्छा किया कि तुरंत आपने सिम्टम पहचान लिए और आपने बिल्कुल डिले नहीं किया, इसको तुरंत आप लेकर आ रहे हैं। नहीं तो जनरली क्या होता है 2-3 दिन तक वेट कर लेते हैं लोग बाग, अरे होगा कुछ खा के आ गया होगा बाहर से, ये किया होगा वो किया होगा, और नेचुरली पता ही नहीं होता है, नहीं जानबूझ के तो खैर ऐसा कोई भी नहीं करेगा, जो पेट जिन्होंने घर में रखा हुआ है तो बच्चे जैसा लगाव हो जाता है, तो जानबूझ के तो ऐसा कोई भी नहीं करेगा, लेकिन हाँ पता ही नहीं होता है। तो फिर डॉक्टर खैर तुरंत आए, वो फटाफट इसको टेबल पर उन्होंने उठाया, और सबसे पहले तो उन्होंने बोला उसको, अपना जो था वो लड़के उनके, तो उनको बोला कि सबसे पहले इसको ड्रिप लगाओ, और ड्रिप लगाई, बोले कुछ खाने को तो नहीं दिया इसको, तो हम लोगों ने बोला, मेरा खा ही नहीं रही है वो, खाने को तो हम तब देंगे जब वो कुछ खाएगी। तो कहने लगे नहीं अब इसको देना ही नहीं है कुछ। फिर उन्होंने तुरंत इसका पहले ब्लड लिया, ब्लड सैंपल लिया, वो लेके तुरंत वो हमें दिया कि वहीं पास में इनका एक होगा पैथोलॉजी, तो बोले वहाँ पर आप ये देकर आ जाओ, और तुरंत इसका पहले टेस्ट कराते हैं कंफर्म करने के लिए कि पार्वो है या नहीं है। तो डाउट में रखने वाली चीज़, क्योंकि खाली आप स्कूल देख के नहीं वो कर सकते कि पार्वो है, तो उसके हिसाब से फिर हम लेकिन ट्रीटमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि भाई डॉक्टर हैं तो नेचुरली पता तो लग ही जाता है कि क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने एक ड्रिप इसको तुरंत जाते ही लगा दी, और उसमें इंजेक्शन वगैरह फटाफट डाल के तो वो उसको इलाज उन्होंने शुरू कर दिया था। खैर फिर ये देख के आई तो आधे घंटे के अंदर फिर रिपोर्ट भी आ गई इसकी, और 2 टेस्ट उन्होंने करवाए इसके, तो एक 1500 का हुआ और एक SBC करके कुछ कोई एक टेस्ट था, एक वो करवाया, और एक ब्लड का टेस्ट था, तो ब्लड सैंपल लिया था, तो एक उसका टेस्ट किया, मतलब टोटल ये समझ लीजिए 2000 के आसपास का लगा हमको। तो ये दोनों टेस्ट उसमें फिर आधा घंटे के अंदर फिर रिपोर्ट भी उन्होंने मेल कर दी फटाफट, तो वो फिर डॉक्टर ने देखा तो उसको पॉजिटिव था, पार्वो था मतलब। तो उसके बाद फिर उन्होंने ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कर ही दिया था। फिर अच्छा, इसमें पार्वो में अगर आपके यहाँ इस तरह का कोई सिम्टम होता है, तो सबसे पहला जो आपको काम करना है अपने पेट के साथ में, वो बिल्कुल इसको ना तो पानी पीने देना है आपको और ना कुछ खाने को देना है। मतलब पानी तो कहते हैं ना कि एक बूंद पानी भी समझ लीजिए जहर है उसके लिए। अब वो जब हम लोग गए तो उन डॉक्टर ने ख्याल पानी ये खुद ही नहीं पी रही थी, जैसे मैंने बताया आपको, एक दिन पहले से और सुबह मॉर्निंग से इसने ना कुछ खाया था, मतलब एक दिन पहले से ही समझ लीजिए कि ना ये कुछ खा रही थी और ना ही इसने पानी पिया था। तो वो होते हैं बेचारे, किसको बताने जाएंगे, तो ये अपना इलाज ही है कि वो अपना इलाज अपने आप कर लेते हैं। तो इस तरीके से उसमें कहीं भी देखो आपका घाव हो जाता है, चोट लग जाती है, तो वो चाट चाट के अपना ठीक कर लेते हैं। तो उस तरीके से इसने अपना तो खाना छोड़ दिया था इसने पूरा,
और वो नहीं दिया। अगर आपके यहाँ भी ऐसा कुछ होता है, किसी को कोई आसपास वो है इस क्या देखते हो, और अगर पार्वो डायग्नोज होता है तो बिल्कुल भी उसको पानी और खाना तो बिल्कुल भी मत दीजिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाता पूरी तरीके से, जब तक उसकी भी बॉडी नॉर्मल नहीं हो जाती, जब तक स्मेल नहीं चली जाती, बिल्कुल जब तक मतलब डॉक्टर आपको वो नहीं करता है, सजेस्ट करता है, तब तक आप बिल्कुल ये चीज़ें मत दीजिए। समझ लीजिए 80 और 20 का वो होता है। 80% आप ये मान के चलो कि ना बचने की उम्मीद मान के चलो, 20% ये होता है। लेकिन आपका ये है कि आपकी मतलब ये चीज़ अच्छी है कि आप तुरंत ले आए उसको, तो इस वजह से हम इसको इसका काफ़ी हद तक जो है वो बेटर हो जाएगा। और दूसरा उन्होंने बोला कि आपको पूरी रात चाहे जगना पड़े, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये पानी, एक बूंद पानी इसको कहीं से ना पी लीजिए। हम लोग रात में दोनों बाथरूम रात भर पारू जब तक शिफ्ट करती थी तब तक शिफ्ट करती थी, फिर सुबह 4 बजे तक पारू जगती थी, 4 बजे के बाद फिर डिम्पी जगती थी, या 4 बजे डिम्पी सोती थी जिस दिन पारू का वो नहीं होता था, तो सुबह 4 बजे तक डिम्पी जगती थी, और 4 बजे फिर इसके पापा उठ जाते हैं, तो फिर 4 बजे के बाद से वो बैठते थे, तब डिम्पी 4 बजे सोने जाती थी, कि ऐसा ना हो कहीं बाथरूम में इसको पंजे मार के कहीं एक बूंद अगर पानी बॉटल से गिर भी जाता था किचन में, या तो हम लोग तुरंत सबसे पहले सारे काम छोड़ के सबसे पहले पोछा लगाते थे कि कहीं 5 दिन 4 मतलब 5 दिन इसको कंटिन्यू वो लगी है, ड्रिप चढ़ी है। और ड्रिप सुबह शाम दोनों टाइम ड्रिप चल रही थी, दोनों टाइम ड्रिप, दोनों टाइम मेडिसिन, तो बस उसी के थ्रू जो इसको खाना मिल रहा था बस वही मिल रहा था, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। तो संजय जी के तो परम प्रिय है, मतलब उनका तो खाना ही नहीं चलता जब तक इसको एक एक बाइट, एक दो अपने खाएंगे, एक इसको खिलाएंगे, इस तरीके में। इसको बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, आप इलाज करो अच्छे से, जो भी है। हम सुबह शाम लेके आना होगा तो सुबह शाम हम लेकर आएंगे। संजय जी ने तो प्रसाद तक बोला गुरु जी को अपने कि आप इसको अच्छे से करो, हम वहाँ पर आके प्रसाद चढ़ाएंगे। इतने छोटे से हम इसको लेकर आए थे, बिल्कुल बच्चा थी, वहाँ से हम इसको लेके आए, तो हम मतलब इसके लिए तो हम ही लोग इसका परिवार है, हम इसके माँ बाप हैं, तो और वैसी ही हम अगर इसके माँ बाप से भी हम छुड़वा के ले आए, और फिर हम यहाँ भी अगर इसको अच्छे से नहीं वो कर पाएँ, थी उसकी पूरी जर्नी। और अब तो वो खैर ठीक है, अभी मेडिसिन उसकी होम्योपैथिक वाली भी मेडिसिन उन्होंने दी थी इसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और प्लस इसको लिक्विड बाद में उन्होंने 1-1 चम्मच लिक्विड इसका शुरू किया था, जिसमें छाछ और दही में पानी मिक्स करके, और उसको भी 1-1 चम्मच, मतलब 2-2 घंटे के अंदर में 1-1 चम्मच। अब 1 चम्मच में सोचिए मुँह भी नहीं गीला होता उन लोगों का, तो लेकिन जैसे देना था वैसे देना था। और नारियल पानी, मतलब लिक्विड चीज़ें जो थी, जब तक आप इसका स्टूल प्रॉपर नहीं हो जाए तब तक कुछ भी इसको खाने को नहीं देना था। अब हम लोगों ने इसका धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, वो भी अभी दही में दे रहे हैं, और हल्का फुल्का खाना ही दे रहे हैं, जैसे खिचड़ी दे दी, या चावल बिल्कुल स्मैश कर दिए गला के और उसमें दही डाल के वो दे दी, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ही हम उसको दे रहे हैं। और लेकिन अब तो खैर डाइट ले रही है वो, ठीक है, उसको भूख भी लग रही है, तो अब तो नॉर्मल है। खैर टचवुड, आप लोगों की दुआएं और ऊपर वाले ने साथ दिया बहुत, तो अब तो ठीक है वो। तो ये थी इसकी पूरी जर्नी पार्वो की, और जैसे मैंने बताया आपको कि इन चीज़ों का ध्यान रखिए, बाकी तुरंत आप पहले डॉक्टर जो भी आपके पास में हो, और सबसे बाकी डॉक्टर तो अपना फिर इलाज कर ही देगा, जितनी जल्दी हो सके आप डॉक्टर के पास लेके जाइए। और आई होप आप लोग इसको समझेंगे, और इसको अगर आपके घर में पेट है तो उसके लिए ध्यान रखेंगे। तो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैंने पूरी चीज़ें आपके साथ शेयर करी हैं, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू। आ गई ये स्नूबी का पानी भी रख गया भाई, आज तो नींबू का पानी भी लग गया ना पापा। अरे वाह, नींबू का पानी ये देखो, ये शुरू हुआ नींबू का, ये देखो, हाँ ये देखो, ये देखो पाचे, ये शुरू हो गया नींबू का पार है। नूनू पारा कर रहा पापा को, ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे। नूनू पूछो पापा से कहाँ गए थे घुमा करने, नूनू को लेके नहीं गए थे। एक बार पापा पारी करेंगे, एक बार नूनू पारी करेगा, है नूनू ऐसे करता ये लो, नूनू 2 बार पारी करेगा, है बाबू।
बच्चे भी नहीं हैं तो इतना ज़्यादा कुछ खाने का भी मन नहीं हो रहा था। और स्नूबी ने भी हल्का ही खाया आज, है ना स्नूबी? बस खाया एक बार मम्मी के साथ, एक बार पापा के साथ और एक बार अपना लेकिन खाया हल्का, है ना। और बस अब जा रहे हैं, सोने की तैयारी हो रही है। बाकी का ब्लॉग आप पूरा देखेंगे ही देखेंगे। और एक रिक्वेस्ट और थी, अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। आप प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिएगा। और बाकी मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग, एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।